जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ। आइए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और अपने परमेश्वर से छोटी सी दुआ करें। हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु, जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। आप इस सुंदर समय दिया है, इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, ये छोटे समय में आपकी आशीष चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, और मुझ दुर्बल को आप अपनी क्रूस की आड़ में छिपा दीजिए, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें। सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीषित करें। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करें। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बातें करूंगी आपसे, जो सबको ये आप लोग जानते हैं कि मसीही विवाह, विश्वासियों का विवाह या प्रभु के लोगों का शादी ब्याह कैसे होता है। मैं आपके लिए परमेश्वर के वचन में से एक वचन पढ़ रही हूँ। दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन में पढ़ती हूँ। 14 से 16 तक मैं पढ़ती हूँ। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के लोगों का, विश्वासियों का शादी विवाह कैसा होता है। देखिए, शादी विवाह इब्रानी 13 का 4 में एक वचन, प्रभु का वचन कहता है, विवाह सब बातों में देखिए मैं पढ़ रही हूँ 13 का 4, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। मैरिज इज ऑनरेबल इन ऑल। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे। प्यारे भाई और बहनों, आज तो विवाह का परिभाषा ही बदल गया, और बहुत संसार और हमारा समाज भी कलुषित हो गया। लिव इन रिलेशन में रहते हैं, चाहे जवान लड़के लड़की शादी से पहले अपना शरीर को अशुद्ध कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं कहता है। प्रभु का वचन कहता है, विवाह सब बातों में आदर की बात समझी जाए और उसका बिछोना पवित्र रहे, निष्कलंक रहे। अच्छा, अब एक विश्वासी प्रभु के जन किसके साथ शादी करेगा। प्रभु का वचन कहता है, विश्वासी अविश्वासी के साथ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। शादी का जो बात है प्यारे भाई और बहनों, विश्वासी अविश्वासी के साथ जो शादी को एक जुआ के साथ तुलना किया गया है, और विश्वासी विश्वासी को ही शादी कर सकता है। आप यहाँ पर एक गलती करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक विश्वासी मतलब यीशु मसीह को विश्वास करना, और जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता है मतलब एक क्रिश्चियन एक हिंदू के साथ शादी नहीं कर सकता है। ये गलत है प्यारे भाई और बहनों। एक विश्वासी, एक क्रिश्चियन हो, जो भी हो, लेकिन पहला इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि क्या वो प्रभु को ग्रहण किया है, क्या वो उद्धार पाया हुआ है, क्या वो साल्वेशन पाया हुआ है। विश्वास प्रभु के संतान, चाहे इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका, आप हिंदू हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, लेकिन प्रभु आपसे, प्रभु का उससे कोई लेना देना नहीं। आप जैन भी हो सकते हैं, आप बुद्धिस्ट भी हो सकते हैं, लेकिन प्रभु एक बात आपसे पूछेगा एक दिन कि क्या तुम्हारा उद्धार हो चुका है, क्या तुम नया जन्म प्राप्त कर चुके हो। जो नया जन्म पाया हुआ विश्वासी को ही, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति को ही बाइबल विश्वासी कहता है। और अगर जब आप शादी करने जाते हैं तो जाहिर है कि आप अपने लिए एक विश्वासी लड़की को ही आप ढूंढिएगा। आप ये मत सोचिए कि मैं यीशु मसीह को जानता हूँ और जो यीशु मसीह को नहीं जानता है उससे शादी विवाह नहीं हो सकता है। रिलीजियन का बात नहीं आता है प्यारे भाई और बहनों, यहाँ उद्धार की बात आता है कि आप जब शादी होते हैं तो आप पार्टनर से ये चीज़ की मांग करिए कि क्या वो उद्धार पाया हुआ है, क्या वो नया जन्म पाया हुआ है, क्या वो प्रभु का संतान बन चुका है, क्या प्रभु यीशु मसीह के लहू से उसकी पापों की क्षमा मिल चुकी है। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम अपना पार्टनर से ये चीज़ का जब मांग करते हैं, चाहे इस चीज़ को हम मेन कैरेक्टर के हिसाब से देखते हैं,
तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक विश्वासी के जीवन में उद्धार क्यों आवश्यक है, क्यों अनिवार्य है। एक विश्वासी का जीवन में प्रभु के एक संतान है, जब एक पापी है उसको उद्धार पाने का आवश्यकता है। अगर वो खुद उद्धार पाया है तो निसंदेह वो खोजेगा कि एक उद्धार पाया हुआ लड़की उसको मिल जाए। प्रभु प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप उद्धार पाए हैं तो एक उद्धार पाया हुआ से ही आप शादी करिएगा, क्योंकि प्रभु बोलता है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या मेल है। अगर आप बोलेंगे हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग है, सबका फीलिंग सबका थिंकिंग सेम है, लेकिन मैं एक बात आपसे यहाँ कहना चाहती हूँ, पुराना नियम में प्रभु स्ट्रिक्टली मना किया है कि तुम अन्य जातियों से शादी ब्याह नहीं करना। पवित्र वंश करप्ट हो जाता है प्यारे भाई और बहनों। जब एक विश्वासी उद्धार पाता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, विश्वासी के साथ ही उसका मेल हो सकता है। विश्वासी का, प्रभु का वचन बोलता है, विश्वासी का अविश्वासी के साथ कुछ भी मेल नहीं हो सकता है। जो उद्धार पाता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, वो भी अपना पार्टनर से ये चीज़ खोजिए कि वो भी उद्धार पाया हुआ हो। और प्रभु यीशु मसीह के, जैसे कि पुराना नियम में व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय का 10 वचन में हिस्सा लिखा है कि गधा और बैल को एक साथ तुम ना जूतो। प्यारे भाई और बहन, गधा एक अलग कैरेक्टर है और बैल एक अलग कैरेक्टर है, दोनों का मिला नहीं सकते। जो एक विश्वासी, एक मनुष्य जब उद्धार पाता है, प्रभु को जब ग्रहण करता है, तो उसका मतलब उसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह राज करता है। और जो प्रभु को ग्रहण नहीं करता है, स्टिल नाउ वो पाप में जीवन व्यतीत करता है, इसका मतलब उसके हृदय में शैतान राजा बन के है। और परमेश्वर का, मसीह का बलियाल के साथ क्या संबंध है? ये दोनों एक दूसरे की कंट्रोवर्सी है, मतलब इनमें फाइट होना नेचुरल है। अगर आप बोलेंगे क्या दो विश्वासी शादी होने से क्या फाइट नहीं हो सकता? प्यारे भाई और बहनों, शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है, जब हम शादी करते हैं तो परमेश्वर हमारा गवाह होता है। मलाकी 2 अध्याय देखिए, आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। मेरे शादी के समय में भी प्रभु ने मुझे ये वचन सब जो दिया था, मलाकी 2 अध्याय का उसका 15 वचन मैं आपके लिए मैं पढ़ रही हूँ। प्रभु कह रहा है, शादी का मेरा इतना साल हो गया, फिर भी प्रभु मुझे मेरे शादी के लगाव में जो वचन सब दिया था वो मेरा आज तक याद है। देखिए मलाकी 2 अध्याय का 15 वचन, प्रभु वहाँ पर क्या कहता है, देखिए, क्या उसने एक ही को नहीं बनाया, जबकि और आत्माएं उसके पास थी, और एक ही को क्यों बनाया? इसीलिए कि वो परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसीलिए तुम अपने आत्मा के विषय में चौकस रहो कि तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम अपनी जवानी की स्त्री के साथ विश्वासघात करें, और आत्मा रहता है, लेकिन प्रभु आपके लिए एक स्पेशल एक आदमी को आपके जीवन में लेके आएंगे जो कि आपका लाइफ पार्टनर बनेगा। प्यारे भाई और बहनों, और हमारा शादी में प्रभु हमारा मेन चीज़, मेन प्रभु गवाह रहते हैं। यदि पति और पत्नी के बीच में यदि प्रभु रहता है, वो परिवार कभी टूटता नहीं, टूटने से भी प्रभु उसको बचा देता है। क्योंकि प्रभु का वचन में मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, जो अपना घर को पत्थर का ऊपर बनाता है, पत्थर के ऊपर जो फाउंडेशन डालता है वो घर नहीं टूटता है, लेकिन जो बालू का ऊपर बनाता है वो घर टूट जाता है। तो विश्वासी जो दोनों उद्धार पाए हुए हैं, उनका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह है। दोनों प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के कारण उनका फाउंडेशन एक ही प्रभु यीशु मसीह है। और दोनों में कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ तकलीफ होता है, हस्बैंड कह सकता है वाइफ को, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, हम प्रभु को ग्रहण किए हैं, हम प्रभु के संतान हैं, हमें गलती नहीं करनी चाहिए, ऐसा बोल के वो अपना पत्नी को लाना दे सकता है। पत्नी भी पति को कह सकती है, देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, हम उद्धार पाए हैं, हम प्रभु के संतान हैं। देखिए नया नियम में और पुराना नियम में, दोनों नियम में, प्रभु के वचन में, एक लेवी को शादी करता है। देखिए पुराना नियम में निर्गमन में आइए, वहाँ पर देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ निर्गमन उसका 2 अध्याय में। प्रभु का वचन क्या बोलता है, एक लेवी जाकर के एक लेवी स्त्री से ही शादी करता है। निर्गमन आपके लिए मैं पढ़ती हूँ, निर्गमन 2 अध्याय का 1 वचन, लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी के वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। देखिए प्यारे भाई बहनों, लेवी के घराने के एक पुरुष ने लेवी के घराने का ही स्त्री से, मतलब विश्वासी को ही शादी हो सकता है। और यदि आप अविश्वासी से करेंगे, नेचुरली आप में कॉन्फ्लिक्ट होगा और बहुत सारी बातों में आप दोनों में
मतभेद हो जाएगा। और नया नियम में देखिए लूका रचित सुसमाचार, उसमें भी आइए उसका 1 अध्याय में भी वहाँ पर भी देखिए कौन किसको शादी करता है। याजक की बेटी याजक को ही शादी करता है। देखिए मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ लूका उसका 1 अध्याय में आइए, 1 अध्याय का 5 वचन। यहूदिया का राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलिशिबा थी। देखिए यहाँ एलिशिबा जो यूहन्ना जो बत्तीसवा देने वाला यूहन्ना का जो माता पिता है एलिशिबा, और जो उनका पिता जो जकरिया है, दोनों याजक के घराने के थे। तो विश्वासी में शादी होगी। अभी सवाल यह है कि आप कहेंगे चाहिए कोई उधार नहीं पाया है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, और नामधारी क्रिश्चियन में से जो आता है, अगर हम बोलेंगे कि कहीं हम उसको पसंद करते हैं और उसको हम कन्वर्ट करके प्रभु में ले आएंगे। आजकल के दिन में प्यारे भाई और बहनों ऐसे बहुत सारी जगह में होता है, लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा घर का जो मालिक है और वो हमें ऐसा करने के लिए इजाज़त कभी नहीं देगा। मैरिज इज़ नॉट इवेंजलिज्म। मैरिज के द्वारा आप आत्मा कभी जीत नहीं सकते। पहला कोरिन्थी में 7 अध्याय में भी आप देखिए, जो पहले ऑलरेडी शादी, जो क्या तू पति से अलग होना चाहता है, मैरिज हो चुका है तो पति से अलग होना ना चाहे। अगर तू पति से अलग हो चुका है तो फिर मिलना ना चाहे। यदि शादी से पहले दोनों उधार नहीं पाए थे, मान लीजिए बाद में पति उधार पाया जाता है, पति उधार नहीं पाती, इस केस में पति पत्नी को ना छोड़े। लेकिन प्यारे भाई बहनों, एक बात मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहती हूँ, एक जन उधार पाया और एक जन उधार नहीं पाया, वो बहुत मुश्किल होता है उसको प्रभु में लाने के लिए, इतना इजी नहीं है। और जो पतरस जो बोलता है 1 पीटर में कि तुम्हारा अच्छा चाल चलन के द्वारा तुम, हे स्त्री, क्या तो अपना पति का उद्धार का कारण बनेगी, होता है, लेकिन वो बहुत कष्ट होता है। और बहुत सारा केस ऐसा भी है, 22 साल 23 साल 25 साल भी लोग हो जाते हैं, लेकिन पत्नी प्रभु में नहीं आती है, नहीं तो पति भी नहीं आता है। सो प्यारे भाई और बहनों, यहाँ हम ये बात को माने जानना चाहिए कि एक बिना उधार पाया हुआ व्यक्ति को हम मैरिज के सिलसिला में उसको जल्दी उधार पा के रात में हम उसको बपतिस्मा दे के सुबह मैरिज कराना, ये सरासर गलत है, ये आत्मा का काम नहीं है। और ये मैरिज अगर आप करेंगे वो प्रभु की इच्छानुमोदित नहीं है। रही बात, आप एक बिलीवर विश्वासी जो उधार पाया हुआ है, विश्वासी को ही शादी कर सकता है। फिर नेक्स्ट विश्वासी में भी बहुत सारे लड़कियां हैं, तो कौन सा लड़की आपके लिए सही लाइफ पार्टनर है, चाहे कौन सा लड़का आपके लिए सही लाइफ पार्टनर है, इसको जानने के लिए आपको परमेश्वर की इच्छा ढूंढना बहुत ही ज़रूरी है। प्यारे भाई और बहनों, अपने घुटनों को बल जाना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए, मंडली के अध्यक्ष प्रेयर करना चाहिए, माता पिता प्रेयर करना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए और प्रभु की इच्छा को मालूम करना चाहिए। कई केस में हम देखते हैं हाँ वो तो उधार पाया है और प्रभु का इच्छा जानने का क्या ज़रूरी है। यहाँ पर हम विश्वासी लोग बहुत गलत करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमें इस जगह में भी सतर्क होना चाहिए कि खाली ना केवल हम वो उधार पा गया, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। हम देखें क्या वो प्रभु की इच्छा में है, क्या ये कैंडिडेट क्या प्रभु की इच्छा में है। विश्वासी बोलने से तो बहुत सारे उधार पाए हुए लोग, यदि 4-5 प्रपोजल आपके सामने आएगा, उसमें से कौन सा प्रपोजल आपके लिए सही है, उसको जानने के लिए आपको परमेश्वर का इच्छा मालूम करना आवश्यक है। और एक थर्ड पॉइंट मैं आपके लिए कहना चाहती हूँ, जो कि एजरा पुस्तक में है। बहुत सारे इस्राएली, जब नबूकदनेस्सर राजा जो उनको बंधुआई करके ले गया था, और एजरा और नेहमिया के पीरियड में जो वापस आते हैं, मंदिर का पुनर्निर्माण होता है, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, याजक में से भी, लेवी में से भी, उन्होंने पढ़ाई, स्त्रियों को ऑलरेडी ब्याह करके बच्चा भी हो जाता है। ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे वचन में लिखते हैं, मैं आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको वो सबको और दिखाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं आपको कह देती हूँ कि एजरा फास्टिंग प्रेयर करता है, उसका मन बहुत शोकित हो जाता है। इस्राएली ने इतना पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध विश्वासघात उन्होंने किया। चलिए पढ़ देते हैं एजरा पुस्तक, थोड़ा सा मतलब मन में थोड़ा सुकून मिलेगा। वहाँ पर एजरा क्या बोलता है देखिए, पढ़ने से ही थोड़ा अच्छा लगेगा।
एजरा देखिए कैसा एजरा फास्टिंग प्रेयर करता है। एजरा कितना दुखित हो जाता है और लोगों का जो पाप के कारण यहाँ पर एजरा उसका 11 अध्याय का 3 वचन में, उस प्रांत में मुख्य मुख्य पुरुष जो यरूशलेम में रहते थे वे ये अर्थात यहूदा के नगरों में एक एक मनुष्य अपनी निज भूमि में रहता था, अर्थात इस्राएली याजक लेविया और नतीन और सुलेमान के दासों के संतान। यहाँ तो सब संतानों का बारे में सॉरी मैं नेहमिया निकाली हूँ। एजरा में आई है एजरा। यहाँ देखिए अशुद्ध विवाह संबंध 9 अध्याय में देखिए एजरा 9 अध्याय 1 वचन, जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, ना तो इस्राएली लोग ना याजक ना लेविय इस और के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिजियों, यबूसियों, अमोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों में से घिनौने काम करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली है, और पवित्र वंश इस और के देशों के लोगों में मिल गया है, और वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। देखिए, और एजरा पुस्तक में ये भी हम पढ़ते हैं उनका लैंग्वेज भी, जो बच्चा जन्म हुए वो बच्चा आधा यहूदी लैंग्वेज में बात करते हैं तो आधा कनानी लैंग्वेज में बात करते हैं, पूरा करप्टेड हो गया है। सो वो प्रभु नहीं चाहता है पवित्र वंश, हम प्रभु का चुना हुआ राज पदधारी याजकों का संबंध। प्यारे भाई और बहनों, मैरिज के द्वारा आप प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकते। प्रभु का ये विचार है, प्रभु का इच्छा है, योजना है। जो काम आप अकेले नहीं कर सकते थे, मैरिज के द्वारा आप कर सकते। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके आप कर सकते, प्रेयर कर सकते। बहुत सारे मैरिज की बात बहुत बड़ा हो जाएगा उसका टॉपिक, और इतना छोटे समय में आपको मैं समझा नहीं पाऊंगी, लेकिन इतना तो मैं कहना चाहूँगी कि मैरिज का जो प्रभु आपको जो मैरिज में आपको जो लाइफ पार्टनर देते हैं, फिजिकल ब्यूटी या फिजिकल बातों को, वो बहुत जल्दी वो सब चले जाएगा, लेकिन जो रियल लव क्या है, जो 1 कोरिन्थी 13 अध्याय का जो प्रेम है, जीवन आहिस्ता आहिस्ता अपना लाइफ में, मैरिज लाइफ में आप मैच्योर होते जाएंगे। आपका अंदर वो स्पिरिचुअल लव प्रभु क्रिएट करेंगे आपके अंदर, और आपका अंदर जो खिटपिट जो स्टार्टिंग लाइफ में जो होता रहता है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये भी होगा कि पति और पत्नी दोनों ढलते चले जाएंगे एक दूसरे में, उन दोनों में पूरा सिमिलैरिटीज आ जाएगा, और दोनों इतना सिमिलर हो जाएंगे कि दोनों पूरा एक हो जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है ना, वे अलग नहीं है, वे एक है। प्रभु हमको अंश अंश करके तैयार करता है। प्यारे भाई और बहनों, ये सब प्रभु का योजना है। देखिए, हम ऑलरेडी यदि यहाँ पर ये इस्राएली लोग कनानी, हित्ती, परिजी लोगों से ऑलरेडी शादी करके बच्चा भी हो गया, उनका जनरेशन करप्टेड हो गया। देखिए, बाइबल में अब्राहम हाजिरा के साथ शादी करने का नतीजा क्या हुआ, पूरा करप्टेड हो गया। प्रभु कहता था तेरा जो वंश चलेगा वो सारा के द्वारा चलेगा, लेकिन उसने जो मिस्टेक कर दिया और उसके चलते उसका परिणाम आज तक हम लोग के सामने है। तो प्यारे भाई और बहनों, इस क्षेत्र में हमें बहुत ही केयरफुल होना है। प्रभु कहता है मैरिज इज ऑनरेबल इन ऑल, और प्रभु चाहते हैं उसमें से जो बीज निकलेगा, जो संतान होगा, हम उसको प्रभु के लिए यूटिलाइज करें, प्रभु के घर की, प्रभु की मंदिर की सेवकाई के लिए, और दोनों मिलके परमेश्वर के काम करने के लिए, और दोनों में सिमिलैरिटीज आने का। और प्रभु नीति वचन में जो सवोपदेशक में लिखा है, 3 धागा बलि, जो 3 धागा वो बहुत स्ट्रांग रहता है। हस्बैंड वाइफ के बीच में आप प्रभु को खड़ा करिए प्यारे भाई और बहनों, तब आपका मैरिज कभी भी टूटेगा नहीं। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु इस छोटी सी वचन में आशीष दे और प्रेयर करेंगे। आइए, हमारे महान अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित प्रभु, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमारे इस छोटे से समय में आशीषित करें। जो भाई बहन आपके वचन को सुने हैं सबों को आशीष दे और सबों को समझाइए प्रभु आपका वचन। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में। जय मसीह की।